हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से जो इस सत्र में यानी कि जुलाई 2024 में जिन विद्यार्थियों ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, उनके लिए आवश्यक सूचना दी जा रही है। जैसे कि हमने एडमिशन के समय में भी एक वीडियो बना के ये सूचना दी थी। सूचना है डीईबी आईडी के संदर्भ में, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा इस बार से यानी कि इस सत्र में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए डीबी आईडी कंपलसरी कर दिया गया है, यानी कि उनको डीबी आईडी बनानी ही बनानी है। उस संदर्भ में कुछ आवश्यक सूचना आपको देनी थी। तो डीबी आईडी आप बनाएंगे, सबसे पहले केवल बनाना भी नहीं है, आपको जमा भी करना है, यानी कि आपने उसको सबमिट भी करना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे सबमिट करेंगे, वो वीडियो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आप लोगों को, और उसकी प्रक्रिया आपको डिटेल में वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। आज मैं केवल लिंक के बारे में बताऊंगा, किस किस लिंक से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, यानी कि जिसको हम यूजीसी डीबी कहते हैं, उनके माध्यम से ही ये बनवाया जा रहा है। तो ये आपको एक लिंक दिया गया है, ये लिंक दे रखी है हमने, और इसका क्यूआर कोड बना के भी हमने नोटिस बोर्ड में भी और अन्य जगह में छिपा के रखा है। कुछ दिनों पहले हमने एक ग्रुप के माध्यम से भी आपको सूचना दी थी, उसमें भी हमने डीबी आईडी बनाने की जो लिंक है और उसका जो क्यूआर कोड है वो आपको उपलब्ध करवाया था। तो पहले आप डीबी आईडी बना लेंगे। तो डीबी आईडी उन्हीं लोगों को बनाना जरूरी है जिन्होंने अक्टूबर से पहले एडमिशन लिया है, क्योंकि अक्टूबर में जिन्होंने एडमिशन लिया था, वो फॉर्म भरते समय ही उनके लिए ऑप्शन आ गया था डीबी आईडी बनाने के लिए। तो फॉर्म भरते समय जिन्होंने डीबी आईडी बना ली है और वो उनका डीबी आईडी ऑटो सबमिट हो चुका है, उनको बनाने की और जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी एडमिशन लिया था, तो उनको पहले एबीसी आईडी, अपार आईडी बना लेनी है। उस एबीसी आईडी से आपने इस लिंक में जाके डीबी आईडी बनानी है। तो जब आप डीबी आईडी बना लेते हो, तो उसके बाद आपने उसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए ये लिंक उपलब्ध है। कई लोग इसमें भी परेशान हो रहे हैं कि सबमिट कैसे करेंगे, हम कहाँ से करेंगे। उनको मैं एक ऑप्शन भी दिखा दूंगा कि यूनिवर्सिटी की जो साइट है, वहाँ भी आपको ये एक लिंक उपलब्ध करवाया गया है, जहाँ से आप सबमिट कर सकते हो, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो या तो आप इस लिंक को यहाँ से डायरेक्टली आप इसको टाइप इसी तरीके से टाइप करके आप जा सकते हो, या यूनिवर्सिटी की साइट के माध्यम से भी जा सकते हो, और हमने क्यूआर कोड भी आपको उपलब्ध करा रखा है। उस क्यूआर कोड से भी स्कैन करके आप डीबी आईडी सबमिट कर सकते हो, यानी कि बनाने और जमा करने दोनों के क्यूआर कोड हमने आपको दे रखी है। तो ये सभी लोग सुनिश्चित करेंगे कि डीबीआईडी टाइम से बनाना और टाइमली इसको जमा करना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट निर्धारित कर दी गई है, यानी कि प्रवेश की जो अंतिम तिथि है, वही डीबीआईडी जमा करने की अंतिम तिथि भी है। तो फिलहाल अभी तक की जो प्रवेश की अंतिम तिथि है, वो 31 अक्टूबर 2024 है। डीबीआईडी जिन्होंने बना के सबमिट कर दिया है, अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक डीबीआईडी नहीं बनाई है, तो वो पहले बना लेंगे, फिर सबमिट भी करेंगे उस लिंक के माध्यम से, जो लिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, या जो हमने क्यूआर कोड आपको दिया है। तो सभी लोग सुनिश्चित करेंगे ये जमा करना। अन्यथा इस निर्धारित तिथि तक आप अगर डीबीआईडी नहीं बनाते हो और बनाने के बाद जमा नहीं करते हो, तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी का आदेश है। तो सभी लोग इसको ध्यान देंगे। और एक समस्या जरूर आ रही होगी आप लोगों के साथ, जब आप डीबीआईडी बना रहे हो, तो कुछ लोग जब डीबीआईडी सबमिट करते हैं, तो उनके साथ एक समस्या आ रही होगी, नेम नॉट मैच दिखा रहा होगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा होगा? कुछ हमने भी कई लोगों के डीबी आईडी हमारे पास जमा करी थी, कई लोगों ने उसको हमने यहाँ से सबमिट किया, तो कई लोगों के साथ यही चीज़ दिखाया गया है। तो इसमें ये तब होता है जब आपके आधार में और यहाँ एडमिशन में नाम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ अन्य विवरण में कुछ डिफरेंसेस है। हो सकता है किसी के नाम में कुमारी लगा है एडमिशन में, और आधार में कुमारी नहीं लगा है, ये भी एक समस्या है। किसी के सरनेम आधार में तो डाल दिया है, लेकिन एडमिशन में नहीं डाला है। तो आपको जो आपके हाई स्कूल में नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, वही आधार में भी रखना है, वही यहाँ एडमिशन में भी रखना है। तब जाके आपकी डीबीआईडी सक्सेसफुली आप बना पाओगे और उसको जमा सबमिट भी कर पाओगे। तो नेम नॉट मैच वाली सिचुएशन बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो इस स्थिति में पहले आप आधार को करेक्ट करवा लेंगे, यानी कि अपना नाम सही कर लेंगे आधार में, या डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डेट ऑफ बर्थ सही करेंगे। फिर आपको डीबीआईडी को भेजना है यूजीसी के इस ईमेल आईडी में। दो ईमेल आईडी दे रखी है हमने, ugc.technical@inflipnet.ac.in, ये एक ईमेल आईडी है। और दूसरी ईमेल आईडी है odl.ugc@inflipnet.ac.in। यहाँ आपने पहले आपके आधार करेक्ट करने के बाद आपके अपनी सारी डिटेल, यानी कि आप अपना नाम लिखोगे, आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, किस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये तो पूरे देश भर के लिए ये देख रहे होंगे। तो आपने ये बताना भी है कि मैंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है।
या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, फिर किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, इस प्रोग्राम का नाम भी बताना है, जैसे BA 23 या BCom 23 या इसी तरीके से MA होंगे कोई तो MA SL या MA जो भी है आपका, MA EL भी हो सकता है इंग्लिश वालों का, MA PS हो सकता है पॉलिटिकल साइंस वालों का, और MA PS 21 करके कोड आप अपना फॉर्म में देख लेंगे, उसमें आपका प्रोग्राम कोड दिया होगा, तो प्रोग्राम कोड भी लिखेंगे आप। फिर उसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना आधार भी भेजेंगे और DEB ID भी भेजेंगे इनको। तो जब ये देख लेंगे आपको और वहाँ से रिप्लाई दिया जाएगा, फिर आपको उस DEB को यूनिवर्सिटी को भेज के अपडेट करवाना है। तो 2 काम करना है, पहले तो UGC को भेजना है, inflipnut.ac.in वाली ईमेल आईडी में, दोनों में से किसी एक ईमेल आईडी में। उसके बाद आपने उसको जब वहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, वहाँ से वो अपडेट कर देंगे। फिर यूनिवर्सिटी को अपडेट कराना है आपने। यूनिवर्सिटी को अपडेट कराने के लिए फिर आपने मेल टू अपडेट योर DEB ID, ये मेल आईडी दे रखी है, debid@uou.ac.in। इस ईमेल आईडी में आपने यूनिवर्सिटी को भी उपलब्ध करवाना है। तो ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके नेम नॉट मैच आ रहा है। अब अगर हमने दशहरे के आसपास की जो हमारी स्थिति थी, उसको देखें, तो हमने आपके ग्रुप बना के ग्रुप में डालने की कोशिश भी करी थी। तो ये हमारे पास कुछ लोगों ने तो DEB ID हमको सबमिट करी थी यहाँ। तो जब हमने उनको उनके DEB ID को सबमिट करने की कोशिश करी, तो यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई। तो ये जो ऊपर दिखाया है सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक, आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सेल शीट, इसमें जो नाम अंकित है, जितने लोग हैं, इन्होंने अपनी गलत DEB ID हमको दे रखी है। तो ये लोग सुनिश्चित करें, पहले अपनी DEB ID अच्छी तरह से देख लें या दोबारा से बना के देख लें एक बार, और सही DEB ID अब वो सीधे यूनिवर्सिटी को खुद ही सबमिट करेंगे। कैसे सबमिट करेंगे, अभी मैं फिर से, वो एक तो लिंक है जो मैंने उपलब्ध करवाई है, दूसरे QR कोड है, तीसरे मैं अभी साइट के माध्यम से भी आपको दिखा दूंगा कैसे जा सकते हैं आप लोग। तो ये लोग जितने नाम यहाँ अंकित है, ये जरूर सुनिश्चित करें कि ये सही DEB ID यूनिवर्सिटी को उपलब्ध कराए। अब सीरियल नंबर 9 से लेकर जो येलो कलर में है 30 तक, सीरियल नंबर 30 तक, इनको हमने आज एक बार फ़ोन भी किया सबको। कुछ लोग फ़ोन उठा रहे थे, कुछ लोग नहीं उठा रहे थे। तो इनके साथ वही समस्या है, नेम नॉट मैच्ड आ रहा है। इनकी DEB ID जब हम सबमिट कर रहे थे, तो उनके साथ यही समस्या हो रही है, नेम नॉट मैच आ रहा है इनका। दैट मीन्स इनके आधार कार्ड में नाम कुछ और है, और हाई स्कूल या यहाँ एडमिशन जो किया है उसमें कुछ नाम में डिफरेंसेस है, या डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंसेस है। तो इनको आधार कार्ड सही करके जो मैंने प्रक्रिया बताई है वो प्रक्रिया करनी है। उसके बाद ये 31 से, सीरियल नंबर 31 से लेकर आगे जितने भी है, ये सीरियल नंबर यहाँ 128 तक, ये एक्सेल शीट भी हमने शेयर करी थी आप लोगों को। तो कई लोग ग्रुप में ऐड हुए होंगे, कई लोग नहीं हो पाए होंगे। तो इनके सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं DEB ID, तो इनको दोबारा से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से सीरियल नंबर 129 से नीचे के जितने में भी NA दिख रहा है, ये जितने ये स्टूडेंट अंकित है, आप लोग नाम देख सकते हैं यहाँ, इनकी DEB ID ना तो हमको उपलब्ध हुई है, और ना ही उस समय तक जब मैंने एक्सेल शीट हमको उपलब्ध करवाई गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तब तक इन्होंने यूनिवर्सिटी को सबमिट भी नहीं करी थी ईमेल अपनी DEB ID। तो अगर इनमें से कुछ लोगों ने इस बीच करवा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे हैं सबमिट, तो आप लोग 31 अक्टूबर 2024 से पहले DEB ID बनाकर यूनिवर्सिटी को जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक कॉलेज आए ही नहीं, स्टडी सेंटर नहीं आए हैं लोग, और इसलिए हम इनको बता नहीं पाए कि DEB ID बना के कैसे भेजनी होती है। क्योंकि हमने शुरू में जितने भी एडमिशन में यहाँ फॉर्म जमा करने आए थे, एडमिशन फॉर्म, उनको बता दिया था कि वो पहले हमको भेजें। यहाँ गूगल फॉर्म के माध्यम से उन्होंने हमको उपलब्ध करवाई DEB ID, फिर हमने उनके बिहाफ में सबमिट किया। तो जो ऊपर सबमिट नाम आ रहा है, सबमिटेड आ रहा है, ये लोग आए थे कॉलेज, फॉर्म जमा किया था, और हमारे कहे अनुसार इन्होंने गूगल फॉर्म के माध्यम से DEB ID हमको उपलब्ध कराई थी, फिर हमने सबमिट कर दिया था। लेकिन इसके नीचे जो नाम है, ये बाकी जितने लोग हैं, हो सकता है कॉलेज आए ही नहीं फॉर्म जमा करने अभी तक, या आए भी होंगे तो जैसे हमने कहा था वैसे उन्होंने अभी तक हमको DEB ID उपलब्ध नहीं कराई है। तो अब ये लोग सीधे यूनिवर्सिटी को भेजेंगे अपनी DEB ID बनाकर और सबमिट करेंगे। अगर नेम नॉट मैच की स्थिति आती है, तो जो प्रक्रिया मैंने बताई है वो आप लोग करके देखना सुनिश्चित करेंगे। और अब DEB ID आप कैसे सबमिट कर सकते हो, एक तो लिंक मैंने दी है और QR कोड भी उपलब्ध कराई है आपको। उसके अलावा आप लोग खुद भी एक यूनिवर्सिटी की जो साइट है वहाँ से जाके भी कर सकते हो, बहुत सरल तरीका है। uou.ac.in में जाएंगे आप, इसको आप खोलिए। पहले साइट खोलने के बाद ऑनलाइन एडमिशन, ये सभी को दिख रहा होगा, तो इसमें आपने क्लिक करना है। यहाँ ऑनलाइन एडमिशन है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एडमिशन क्लिक करने के बाद ये पेज दिखेगा आपको। यहाँ देखिए स्टूडेंट कॉर्नर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट कॉर्नर में, यहाँ बहुत सारी आपको सुविधाएं दी गई है। कई लोग के एप्लीकेशन प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ जाके प्रिंट कर सकते हैं।
स्टडी सेंटर चेंज करने का, आई कार्ड डाउनलोड करने का, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं वो। और ये है आपके अपडेट DBID का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया करते हुए DBID को अपडेट कर सकते हैं। और ABC ID भी अगर किसी ने पहली बार बनाते समय या पहले जब जमा करते समय गलत बन गया हो, गलत जमा कर दिया हो, उसको भी अपडेट करना है, तो यहाँ से जाके आप ABC ID को भी अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपको एग्ज़ाम सिटी चेंज करने का ऑप्शन भी है। और किसी का एडमिशन के समय एक बार फीस कट गई, फिर दोबारा से फीस भरी उन्होंने, तो रिफंड चाहिए उनको, तो रिफंड को अप्लाई करने के लिए भी आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई फॉर फी रिफंड। कई लोग हमको फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हमने एडमिशन किया, 2 बार फीस जमा किया, तो रिफंड का लिंक कहाँ है? तो आप यहीं जाके ये फी रिफंड लिंक दिया हुआ है, यहाँ से रिफंड फी के लिए आप अप्लाई करोगे। तो ये सारी सुविधा आपको दी गई है और यहाँ से आप जमा करोगे। ये तो थी बात आपके DBID के संदर्भ में। और एक बात आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि मैं आप लोगों का ग्रुप बना रहा था। कई लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं बना, सर हमको ऐड कर दीजिए ग्रुप में, क्योंकि हम ग्रुप के माध्यम से ही सूचना देते हैं आप लोगों को। तो जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा था, तो कई इस बार क्या है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, उन्होंने अपने जो व्हाट्सएप अकाउंट है, उसमें सिक्योरिटी फीचर इनेबल कर रखा होगा, जिससे हो क्या रहा है, मैं आप लोग को जब ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो व्हाट्सएप है, वो ब्लॉक हो जा रहा है। तो मैं परमानेंटली ब्लॉक हो गया हूँ, और जिससे कि अब मैं व्हाट्सएप चला ही नहीं पा रहा हूँ उस नंबर पे। तो ये कारण वही रहा है, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होने के कारण से, सिक्योरिटी फीचर इनेबल होने के कारण से मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर पे मैंने आपको जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था आपके, तो सबको इनवाइट कर रहा था, ग्रुप में ज्वाइन कर रहा था, तब से मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक है। और जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी मैं मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, अब दूसरे लोगों के माध्यम से मुझे सेंड करना पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने ग्रुप बना दिया है और लिंक भी बना दिया है, उनका लिंक भी आप लोग देख पा रहे होंगे, जो न्यू एडमिशन दिख रहा होगा। तो ये आप लोगों के ग्रुप है, तो ये QR कोड है ग्रुप में ज्वाइन करने का। तो आप लोग खुद ही ज्वाइन करेंगे ग्रुप में, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और अपने ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करेंगे। जितने भी BA गर्ल्स वाले स्टूडेंट हैं, ये पहला ग्रुप है, इसमें इसको QR कोड को स्कैन कीजिए या इस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो। और BA में बॉयज़ वाले, BA फर्स्ट सेमेस्टर में जो बॉयज़ है, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, सेकंड नंबर वाले ग्रुप को। और यहाँ QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और BCom, BSc और अदर बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स वाले भी यहाँ होते हैं, उनको इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे वो। और PG के जितने हैं, चाहे वो MCom वाले हो, MA वाले हो, MSc, MSW, वो सारे लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग अपने ही ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आप दूसरे के ग्रुप को ज्वाइन ना करें। और ग्रुप में क्योंकि आपको सूचना देने के लिए ग्रुप बनाया बनाया गया है, तो केवल हम ही इसमें मैसेज कर पाएंगे, आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि सूचना देनी है हमने। सूचना तभी आप तक पहुंच पाएगी जब ज़्यादा उसमें कुछ बेकार की चीज़ें ना हो। अगर हम सबके लिए खोल देंगे, सब लोग मैसेज डालना शुरू करेंगे, जिससे जो हम इंपॉर्टेंट मैसेज डाल रहे होंगे, वो लोग देख नहीं पाएंगे। जो लोग केवल देखते होंगे, टाइमली अपना काम भी करते होंगे और केवल हमसे उम्मीद करते होंगे कि सर ने कोई सूचना दी है, तो अगर सब लोग वहाँ मैसेज करेंगे तो हमारी सूचना उन तक नहीं पहुँच पाएगी। और चूँकि आप लोग को हम सूचना यहाँ पहले ही बता देते हैं, तो आपको कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी आपसे संबंधित सूचनाएँ होती हैं, हम पहले ही आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से और इस ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो आप केवल देखते रहें इन ग्रुप को और अपने ग्रुप में ही रहें, और ग्रुप में किसी अन्य के नंबर पे मैसेज करना या उनको फ़ोन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई लोगों के साथ समस्या होती है, कई लोग नौकरी वाले होते हैं, कई महिलाएँ होती हैं, तो वो परेशान भी हो सकते हैं। तो आप अपने से संबंधित काम करें इसमें। DBID बनाने के संबंध में और जमा करने के संबंध में पूर्व में भी हमने आपको सूचना दी थी। हमारे यहाँ नोटिस बोर्ड में भी ये चिपकाया हुआ है, और जितने लोग ग्रुप ज्वाइन हुए होंगे, DBID वाले ग्रुप जो बनाए थे हमने, अ, उन तक ये सूचना पहुँच गई होगी और बाकी लोग भी ये सूचना देखें। ये हमने नोटिस आपको दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सारी बातें बता रखी है। और ये 2 QR कोड ये बनाने के लिए, पहला वाला QR कोड DBID बनाने के लिए और दूसरा वाला QR कोड DBID सबमिट करने के लिए, ये भी मैंने आपको दिया हुआ है। और DBID बनाने और जमा करने के लिंक भी मैंने उपलब्ध करवाया आपको। तो आप लोग ज़रूर इसको देखें और टाइमली आप लोग इसको करना सुनिश्चित करें। और किसी को अगर समस्या हो रही है बहुत, तो वो कॉलेज आ सकते हैं। हालाँकि कॉलेज इस समय बंद है दीपावली के अवकाश के कारण। तो दीपावली के बाद भी बहुत ज़्यादा समस्या हुई, नहीं हो पाया ठीक, तो आप आके हमसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन 31 अक्टूबर अभी तक के लिए लास्ट डेट है DBID जमा करने के लिए, बना के जमा करने के लिए। तो हो सकता है एडमिशन की डेट बढ़े, और अगर डेट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली DBID जमा करने की डेट भी बढ़ जाएगी।